हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है सुनील कुमार। कैथबा टेक सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देते हैं। तो दोस्तों बहुत से नए बच्चे होते हैं, उनको कन्फ्यूजन रहता है जब ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बहुत सारी बातें उन्हें नहीं पता होती, तो बहुत सारा उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों आज हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों आपको इंटरफेस ऐसा दिखाई देने वाला है जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है सिस्टम नेम। तो सिस्टम नेम यहाँ देख लेते हैं। सिस्टम 1 होगा, जैसे ही आपकी सीट पड़ी होगी वैसे ही सीट के हिसाब से 1 2 3 4 5 सी करके CW1 CW02 ऐसे करके सिस्टम नंबर यहाँ पर होगा, दिखाई देगा आपको। यहाँ पर दिखाई देगा आपको नेम, तो कैंडिडेट नेम होगा। अगर आपका जैसे सिस्टम है, आप जिस पर पेपर देने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको आपका नाम दिखाई देगा। और इधर यहाँ पर साइड में आपको दिखाएगा आपका फ़ोटो। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका फ़ोटो लगा होगा, देख लीजिए। अगर आपका ही फ़ोटो है तो आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर आप गलत सीट पर बैठ जाते हैं तो एग्जामिनर आपको दूसरी सीट पे बिठाएगा जो आपकी होगी। तो दोस्तों अब मेन पॉइंट हमारा ये है कि हम लॉगिन कैसे करेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा या रोल नंबर, जहाँ ज़्यादातर रोल नंबर लिखा होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा होगा रोल नंबर। और अगर नहीं यहाँ पर लिखा होगा तो ब्लैंक होगा, तो आप इसको भर सकते हैं। कैसे भरेंगे मैं वो बताता हूँ आपको। आपके पास अगर कीबोर्ड होगा तो आप कीबोर्ड से नहीं भरेंगे, आपको भरना है इस कीबोर्ड का यूज, इस कीबोर्ड का यूज करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आप भर सकते हैं। अगर अंकों में है तो अंकों से भर सकते हैं, अगर आपका कोई वर्ड है तो आप वर्ड से भर सकते हैं। और अगर यहाँ से कोई गलती हो जाए तो उसको बैक स्पेस से हटा सकते हैं। अगर हटाना चाहें तो बैक स्पेस से हटा सकते हैं। अगर पूरा हटाना चाहते हैं तो क्लियर कर देंगे तो पूरा हट जाएगा। तो यहाँ से आप कर सकते हैं और इसको कर देंगे क्लोज। अब यहाँ पर हम डालेंगे पासवर्ड। पासवर्ड कैसे डालेंगे, सेम वही प्रोसेस है। कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड हमारा ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर पासवर्ड ऐसा होगा जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपका नाम हो सकता है। ज़्यादातर डेट ऑफ बर्थ होती है, पासवर्ड आपके प्रवेश पत्र में लिखा होगा। तो दोस्तों पासवर्ड ज़्यादातर डेट ऑफ बर्थ ही होता है। तो हम इसको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को जैसे आपका एग्जामिनर बताएगा वैसे ही आपको फिलअप करना है, और आपको इसी कीबोर्ड का यूज करना है। अदरवाइज आप और कीबोर्ड जो आपके पास रखा होगा उसका यूज़ नहीं करना है, सिर्फ यही कीबोर्ड यूज करना है। आप अगर उसमें कोई गलती हो जाती है तो बैक स्पेस करके यहाँ पर 2 बार राइट क्लिक करेंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, उसको हटा सकते हैं। यहाँ से जितने बार हटाना चाहते हैं, पूरा हटाना चाहते हैं, क्लियर करके हटा सकते हैं। कैपिटल लेटर्स में आप लिखना चाहते हैं तो शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट का प्रयोग करेंगे। शिफ्ट से हमारा ये कैपिटल लेटर्स में हो जाएगा। और फिर से शिफ्ट कर दें तो दोस्तों शिफ्ट दबाएंगे। शिफ्ट दबा के हम देख सकते हैं ये कैपिटल लेटर में आप भर सकते हैं। अगर कोई कैपिटल वर्ड है तो, अगर स्मॉल है तो आप स्मॉल में फिर से शिफ्ट दबाएंगे तो सारे स्मॉल हो जाएंगे। अगर हमें @ लगाना है या और कोई ऐसा की लगाना है तो हम शिफ्ट दबा के ये देख सकते हैं @ है, हच है, एंड है, ये भी लगा सकते हैं। अगर पासवर्ड में कोई ऐसा चिन्ह आता है तो लगा सकते हैं। तो हम इसको कर देंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद दोस्तों हम इसको साइन इन करेंगे। जब आपका टाइम हो जाएगा एग्ज़ाम शुरू होने का तो आप एग्जामिनर आपको निर्देश देगा कि अपना अपना सिस्टम साइन इन करो। आप इसमें रोल नंबर और पासवर्ड डाल के पहले से कंप्लीट कर लें और इसको साइन इन करें जब आपको एग्जामिनर कहे तब। तो इसको हम साइन इन करते हैं। तो कैसे साइन इन करते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखो हमारा दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। सेम वही ये, ठीक है, बस ये डेमो है और वहाँ आपको एग्ज़ाम देना है। तो आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, सेम ऐसा ही इंस्ट्रक्शन मिलेगा। तो आप व्यू करके आप देख सकते हैं। तो हम ये इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, वरना हम इसको हिंदी में कर लेते हैं। इसको इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ हिंदी वाला ऑप्शन है, हिंदी में करेंगे तो देख सकते हैं ये हमारे इंस्ट्रक्शन खुल गए हैं। सामान्य निर्देश और कृपया निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। इसको पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा दोस्तों। तो सारे ऑप्शन हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। अगर वाइट वाला ऑप्शन आ रहा है तो
तो ये बताता है कि आप अभी तक प्रश्न पर गए ही नहीं हो। तो दोस्तों दूसरा नंबर है, आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। अगर रेड आ रहा है तो आपने प्रश्न को स्किप कर दिया है, उसका उत्तर दिया ही नहीं है। अगर जब आपका ग्रीन हो गया है, आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं, तो समझ जाइए जितने ग्रीन हो जाएंगे वो समझो हमारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। और ब्लू वाला, आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है पर प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया है। अगर कोई उस पर विचार करना चाहते हैं तो ब्लू का निशान लग जाएगा। दोस्तों इस हिसाब से सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करें। ये नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर साइड में आपकी फ़ोटो लगी रहेगी। यहाँ पर आपकी साइड में फ़ोटो लगी रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो आप एग्ज़ाम इंग्लिश में देना चाहते हैं या हिंदी में देना चाहते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया व्यू इन का। तो आप हिंदी में देना चाहते हैं तो ये तो हिंदी में ही रहेगा। तो अगर आप इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में दे सकते हैं। तो जिस भाषा में देना चाहते हैं आप एग्ज़ाम, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए हम हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी पर ही क्लिक रहने देंगे। यहाँ पर निशान लगा देंगे, टिक करेंगे और मैंने निर्देश पढ़ लिया है और समझ लिया है। मुझे आवंटित किए गए सभी कंप्यूटर हार्डवेयर उचित कार्यशील स्थिति में मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस आदि जैसे किसी भी प्रतिबंधित मोबाइल गैजेट को नहीं पहनने न रखने, परीक्षा में मेरे साथ कोई निषिद्ध सामग्री नहीं ले रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि निर्देश का पालन करने के मामले में इस टेस्ट और अनुशासनात्मक कार्रवाई से वंचित होने के लिए उत्तरदायी हूँगा, जिसमें भावी टेस्ट परीक्षाओं से प्रतिबंध शामिल हो सकता है। दोस्तों ये आप पढ़ लीजिए भली बात। आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन पेपर आ जाएगा और इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपका फ़ोटो लगा होगा और साइड में आपका नाम लिखा होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जितने क्वेश्चन का आंसर दोगे तो वो यहाँ पर काउंट होंगे, क्वेश्चनों को आप छोड़ दोगे वो यहाँ पर काउंट होंगे। और जो आप अभी तक दिए नहीं हो वो 51 क्वेश्चन, ये सारे देखो यहाँ पर अभी काउंट हो रहे हैं, दिख रहे हैं। और ये यहाँ मार्केट जो आप दोबारा से देना चाहोगे, रिव्यू के छोड़ दोगे तो वो यहाँ पर काउंट दिखाई देंगे आपको। तो हम देख लेते हैं दोस्तों, ये हमारा हिंदी में ही पेपर आया है क्योंकि हमने हिंदी सेलेक्ट किया था। और दोस्तों हम किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। जैसे हमने इस पर टिक किया और नीचे हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। तो देखो एक हमारा ये काउंट हो गया है, एक क्वेश्चन का हमने आंसर दिया है तो ये काउंट हो गया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो फिर से हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। तो हमारा दूसरा भी टिक ग्रीन हो गया। यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी काउंट होंगे और यहाँ पर भी आपको काउंट होंगे। 2 क्वेश्चन हमने आंसर दिया तो 2 क्वेश्चन का आंसर ग्रीन हो गया है। और ये जो अभी नॉट आंसर्ड है वो अभी 3 नंबर वाला वो वैसे का वैसे ही है। तो हम इसको भी आंसर कर देते हैं। इसको भी आंसर किया तो हम इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये देखो तीसरा क्वेश्चन भी हमने दे दिया है, ग्रीन हो गया है। दोस्तों गलती से कहीं ये सबमिट वाला जो ऑप्शन है इस पर टिक मत करना, नहीं तो आप एग्जिट हो जाओगे। ये चीज़ ध्यान रखना होगा आपको कि इस पर टिक ना हो। और दोस्तों अगर जैसे बाई चांस हम ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको बगैर आंसर दिए हुए, तो ये देखो रेड हो जाएगा। और फिर से एक बार छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही, तो फिर से रेड हो जाएगा। जितने आंसर आप दोगे नहीं वो यहाँ पर काउंट होंगे और जो दे दोगे वो यहाँ पर काउंट होंगे। तो 3 हमने आंसर दिए हैं, 3 ऐसे ही छोड़ दिए हैं बगैर आंसर, तो वो यहाँ पर दिख रहे हैं। और मार्क फॉर रिव्यू करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और देख लेंगे ये हमने ब्लू हो गया है। मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करेंगे तो ये भी ब्लू हो जाएगा। इसको हम बाद में करेंगे, इसको कर सकते हैं तो बाद में करेंगे। और दोस्तों अगर हमें दूसरा फिर से ये चौथा वाला क्वेश्चन फिर से करना है तो कैसे करेंगे, तो हम इसी पर क्लिक कर लेंगे तो हमारा 14 वाला क्वेश्चन ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो हम इसको फिर से क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करेंगे देखो हमारा ग्रीन हो जाएगा। ठीक ऐसे ही हम
सारे क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों आशा करता हूं मैं आप तक अच्छी वीडियो लाया करूंगा जो आपको अच्छी से समझ में आ सके। दोस्तों हम धीरे धीरे इनका सभी का आंसर इन क्वेश्चनों का आंसर दे देता हूं और हम आपको लास्ट में सबमिट करके दिखाएंगे। दोस्तों सारे क्वेश्चनों का आंसर दे देंगे। बावन क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन पर क्लिक करें और लास्ट वाला हम क्वेश्चन का आंसर देंगे और फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ जाएंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा रीडिंग कंप्रेशन वाले ऑप्शन पर आ गया, अनुच्छेद का प्रमुख आवश्यक। तो दोस्तों इसको भी हम टिक कर लेते हैं और नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट कर लेते हैं। फिर इसको हम क्लिक करेंगे, इस पर भी टिक कर लेते हैं। सारे क्वेश्चनों का आंसर हम दे देते हैं एक एक करके। तो जितने भी हम क्वेश्चन का आंसर देंगे वो ही ग्रीन होंगे। जो आपका आंसर अगर छूट गया बाई चांस तो वो रेड शो होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने 4 क्वेश्चनों का इसमें आंसर दिया है तो 4 ही शो कर रहा है। ठीक है, अब 5 हो गए हैं तो 5 दिखाई देगा। ये देखिए दोस्तों हमने सारे के सारे कर दिए। अब आपका तीसरा ऑप्शन खुल गया है। पहले ये वाला जिसमें 52 क्वेश्चन थे, इसमें 5 ही क्वेश्चन, इसमें 6 क्वेश्चन थे, इसमें भी शायद 6 ही क्वेश्चन है मैथ में। इसको भी हम कर लेते हैं। तो दोस्तों आप बड़ा ध्यान से करिए क्योंकि आप यहाँ पर समय भी चलता रहता है। आप उस समय के अकॉर्डिंग चलिए, आप समय बर्बाद ना करें ज़्यादा। इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई है। नए लोग हैं, पहली बार एग्ज़ाम देने जाते हैं, उनको बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हमने तो कभी माउस चलाया ही नहीं तो हम कैसे चलाएंगे। तो डरने की कोई बात नहीं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। राइट वाली बटन से ही सारा काम आपका होगा। तो हम सारे क्वेश्चनों का आंसर दे देते हैं और हम लास्ट में आपको सबमिट करके दिखाएंगे कि हम ऐसे ही ये डेमो के लिए मैंने बनाया है वीडियो। तो दोस्तों अगर पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिए दोस्तों ये सारे क्वेश्चनों का आंसर मैंने दे दिया है। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, अभी लास्ट वाला स्टेप रह गया। अभी सारे स्टेप अलग अलग हैं, 1 2 3 4 5 स्टेप में है ये। तो हम सारे स्टेप जितने भी स्टेप हैं सबका क्वेश्चन दे देते हैं एक एक करके। और छूटे हुए जो क्वेश्चन है वो भी आपको शो करेगा, लास्ट में दिखाएंगे हम आपको कैसे शो करता है। तो ये सेव एंड नेक्स्ट कर दिया हमने और लास्ट वाले हम ऑप्शन पर आ गए। लास्ट वाले ऑप्शन के हमने 2 क्वेश्चन दे दिए हैं। अभी हमारा समय काफ़ी बचा है। तो दोस्तों ये समय लगभग 1-1.5 घंटे का हमें मिला था, लेकिन हमने इस पेपर को बहुत जल्दी ही समाप्त कर लिया है। आपको समझाने के लिए ये वीडियो हमने बनाया है दोस्तों। कि दोस्तों देखना हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन होने के बाद देखो दोस्तों नेक्स्ट और सबमिट और नेक्स्ट किया, ये हमने सारे कर लिए थे। अब हम इसको सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों जब आपके सारे क्वेश्चन हो जाए तभी सबमिट करें, अदरवाइज बात पहले ना करें। तो हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर फोटो लगा होगा, नाम लिखा होगा और एग्ज़ाम समरी दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर दिखेगा आपने 52 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन किए और 5 में 5 क्वेश्चन किए, 6 में 6 भी कर दिए, इसके भी 6 के 6 कर दिए। टोटल आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप यस करके छोड़ देंगे दोस्तों। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।